संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की बढ़ती ताकत और स्थायी सदस्यता को लेकर दुनिया के कई देश भारत के प्रशंसक बन चुके हैं। वे देश जो अब तक भारत का किसी न किसी रूप में विरोध कर रहे थे, अब भारत का समर्थन करने लगे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत की ताकत वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही है और वह फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को अध्यक्ष बनाए जाने और संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर के लिए बिल पास होने के साथ ही 179 देशों का भारत को समर्थन मिलना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत की प्रतिष्ठा एक बार फिर से विश्व में ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। पाकिस्तान के हालिया संयुक्त राष्ट्र द्वारे से भी यह बात साफ हो गई है। एक दिन पहले चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी बेइज्जती हुई और अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कोई सम्मान नहीं हुआ। ना ही अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें कोई खास तवज्जो दी। इससे दुनिया ने भारत का बढ़ता कद तो देखा ही, साथ ही पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी सबके सामने आई। इसके बावजूद अब जो खबर आ रही है वह और भी बड़ी है। वह विषय जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत से टकराता आया है। संयुक्त राष्ट्र में जब भी भारत पर चर्चा होती है, पाकिस्तान हमेशा पीओके का मुद्दा उठाता रहा है। एक बार फिर उसने वही मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार जो हुआ उसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। इस घटना के बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे ऐसा तगड़ा धोखा दिया है कि पाकिस्तान की हालत गंभीर हो गई है। एक नहीं बल्कि दो देश, पहला तुर्की और दूसरा चीन ने पाकिस्तान को इस मामले में बड़ा झटका दिया है। अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह ना घर का रहा और ना घाट का उसके पास। अब सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि वह भारत से समझौता करें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में स्थिति बदल चुकी है। तुर्की ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कारण रहा कि तुर्की, जो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता था और पीओके पर भारत का विरोध करता था, वह कैसे अचानक अपना रुख बदल लिया? तुर्की के प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ कि उन्होंने अपना मन बदल लिया? दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट में आई लव माई इंडिया जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको देश और दुनिया से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान ने जब से संयुक्त राष्ट्र में कदम रखा है, तब से उसकी लगातार बेइज्जती हो रही है। कई देशों ने उसे फंडिंग से साफ मना कर दिया है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका, जो अब तक पाकिस्तान को लगातार आर्थिक मदद और कर्ज दे रहा था, उसने अब स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को आगे किसी भी तरह की फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। इसी तरह चीन ने भी, जो अब तक सैन्य और आर्थिक सहायता के रूप में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, इस बार अपने हाथ खींच लिए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर तुर्की से आई है, जिसने पाकिस्तान को सबसे कठिन समय में धोखा दिया है। तुर्की, जो हमेशा से पीओके और अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और संयुक्त राष्ट्र में भारत का विरोध करता रहा है, उसने अचानक से अपना रुख बदल लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिसे पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाए। जब भी पाकिस्तान का मुद्दा उठता था, तुर्की हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेता था और भारत का विरोध करता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यह पहली बार हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। तुर्की ने कश्मीर को सीधे तौर पर नजरअंदाज करते हुए कहा कि वह भारत की संप्रभुता पर कोई राय नहीं देना चाहता। तुर्की ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि भारत अपनी संप्रभुता को लेकर बेहद सजग है और यदि कोई इसे चुनौती देता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तुर्की के इस बदले हुए रुख के पीछे की असल वजह कुछ और ही है, जो अब साफ दिखाई दे रही है। असल में तुर्की का यह हृदय परिवर्तन ब्रिक्स समूह से जुड़ा है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का सबसे प्रमुख संगठन बन चुका है। पाकिस्तान इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन तुर्की इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहा है। हाल के वर्षों में ब्रिक्स समूह में 8 से अधिक नए देशों की एंट्री हो चुकी है
और यह संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली समूह के रूप में उभर रहा है। तुर्की को यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि अगर उसे ब्रिक्स में जगह बनानी है या स्थायी सदस्यता चाहिए तो उसे भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा, क्योंकि ब्रिक्स का मूल सदस्य और इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश भारत ही है। अगर भारत ने तुर्की की एंट्री का विरोध किया तो कोई अन्य देश उसे इसमें शामिल नहीं करा पाएगा। इसी वजह से तुर्की ने इस बार भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनका सीधा संकेत यही था कि अब तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर भारत के सामने कोई रुकावट नहीं बनेगा। इस बदलाव से पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया है, क्योंकि अब वह देश भी जो पहले कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते थे उससे दूर हो गए हैं। पाकिस्तान के पास पहले से ही केवल 2-3 ही समर्थन थे और अब वे भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। अब बात आती है चीन की, जिसने भी इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चीन जो अब तक यह कहता आया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, अब भारत के दावे को मान्यता देने के लिए तैयार है। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी सदस्य के रूप में अपनी जगह बना रहा है और उसे अध्यक्षता भी सौंपी जा रही है। ऐसे में चीन को डर है कि भारत वीटो पावर में भी भविष्य में बड़े बदलाव ला सकता है, जिससे चीन की शक्ति प्रभावित हो सकती है। इस डर से चीन ने भारत को समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसी बीच चीन ने क्वाड समूह पर भी हमला बोलते हुए उसे निशाना बनाया। लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है वह सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। क्वाड एक ऐसा समूह है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय है। खासकर दक्षिण चीन सागर में जो चीन से सटा हुआ समुद्री क्षेत्र है, इस समूह में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत प्रमुख सदस्य हैं और यह समूह चीन के विस्तारवादी कदमों का सामना करने के लिए एकजुट हुआ है। अब तक क्वाड समूह में केवल 4 देशों को शामिल किया गया है, लेकिन यह चारों देश दुनिया के आधे से अधिक हिस्से पर अपनी मजबूत उपस्थिति और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह 4 देश अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हैं और इनके गठजोड़ से बना यह समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रभावशाली है। इसी कारण चीन बुरी तरह परेशान हो चुका है। चीन ने खुले तौर पर कहा है कि क्वाड समूह की जिस तरह से बैठकें हो रही हैं और उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, यह उसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। चीन इस तथ्य को अच्छी तरह समझता है कि अगर वह अब दक्षिण चीन सागर में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो क्वाड समूह उसकी हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति को और साजो सामान को अब दक्षिण चीन सागर में तैनात करना शुरू कर दिया है और यह क्वाड के माध्यम से हो रहा है। यह पहली बार है जब क्वाड समूह इतनी तीव्रता से सक्रिय हुआ है। क्वाड के देश जिनमें भारत भी शामिल है, अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों का जखीरा जापान और ऑस्ट्रेलिया के उन रणनीतिक इलाकों में तैनात करना शुरू कर दिया है जो सीधे दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए हैं। इस सैन्य गतिविधि ने चीन को गंभीर चिंता में डाल दिया है। चीन इस स्थिति को लेकर स्पष्ट है कि अगर वह अपनी सैन्य शक्ति के बल पर पाकिस्तान का समर्थन करता है या दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारतीय नौसेना, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है, चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। यह आश्चर्य की बात हो सकती है कि नौसेना की ताकत के मामले में भारत अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना रखता है। यह स्थिति खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में भारत की स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि अगर चीन ने इस क्षेत्र में कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो भारतीय नौसेना उसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। पूरी सैन्य क्षमता के संदर्भ में भले ही चीन की ताकत भारत से अधिक हो, लेकिन समुद्री क्षेत्र में भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। भारत की नेवी अमेरिकी नेवी के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे प्रभावशाली नेवी मानी जाती है। भारतीय नेवी की यह मजबूत उपस्थिति न केवल दक्षिण चीन सागर में भारत के हितों की रक्षा करती है, बल्कि क्वाड समूह के अन्य देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर
एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी कदमों पर लगाम लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बढ़ते तनाव के बीच क्वाड समूह की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। क्वाड न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, बल्कि वह चीन के खिलाफ एक सामूहिक ताकत के रूप में उभर रहा है। क्वाड के चारों देश जो वैश्विक शक्तियां हैं, चीन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इस प्रकार क्वाड का प्रभावी और सक्रिय होना चीन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है और यह स्पष्ट संकेत है कि चीन को अब अपने विस्तारवादी कदमों पर पुनर्विचार करना होगा। कुल मिलाकर क्वाड समूह की बढ़ती सक्रियता और चीन के खिलाफ उसकी सामूहिक रणनीति ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। क्वाड देशों का एकजुट होकर कार्य करना यह दर्शाता है कि अब कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बिना किसी प्रतिरोध के अपने विस्तारवादी कदम नहीं उठा सकता। यह समूह, जिसमें भारत की प्रमुख भूमिका है, चीन के खिलाफ एक कड़ा संदेश भेज रहा है कि किसी भी प्रकार की आक्रामकता का माकूल जवाब दिया जाएगा, चाहे वह समुद्री क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में। दोस्तों, आने वाले दिनों में भारत से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। इसलिए उन सभी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आई लव माई इंडिया लिखना ना भूलें।